स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए छंदों का टॉपिक शुरू करते हैं आज। छंद की परिभाषा होती क्या है? काव्य में वर्णों और मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को छंद कहा जाता है। यानी कि छंद काव्य में जिन वर्णों के प्रयोग से, मात्राओं के प्रयोग से, नियमित संख्या के विन्यास से आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को हम छंद कहते हैं। छंद के 7 अंग हैं। चरण को हम पद भी कह सकते हैं। संख्या या कर्म, वर्ण और मात्रा। चौथा हमारा गण, यति, गति, तुक, यानी कि हमारे 7 अंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स। चरण को ही हम पद बोलते हैं। दूसरा संख्या व कर्म। तीसरा वर्ण और मात्रा। चौथा गण, गति, यति, तुक। चरण या पद। छंद के चौथे अंश को चरण या पद कहते हैं। कुछ छंदों में सभी चरण सम होते हैं और कुछों में क्या होते हैं? विषम होते हैं। चरण या पद के लिए छंद के चौथे अंश को क्या बोलेंगे हम? चरण या पद बोलेंगे। कुछ छंदों में सभी चरण सम होते हैं और कुछों में विषम होते हैं। बात करते हैं हम दल की। काव्य की एक पंक्ति जिसमें प्राय 2 चरण होते हैं उसे दल कहा जाता है। हिंदी में 2 दलों के छंद जैसे दोहा, सोरठा, 6 दलों के छंद कुंडलिया, छप्पे ये होते हैं। दल का मतलब होता है काव्य में एक पंक्ति जिसमें प्राय 2 चरण होते हैं, उन 2 चरणों को दल कहा जाता है। हिंदी में 2 दलों के छंद जैसे दोहा, सोरठा, 6 दलों के छंद कुंडलिया, छप्पे। यति छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर श्वास लेने के लिए रुकना। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर श्वास लेने के लिए रुकने के स्थान को यति कहते हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं भाई। मात्रिक मात्रा वाले, वर्णिक वर्ण वाले, वर्णिक वृत्त होते हैं और चौथा आपका मुक्त छंद। 4 प्रकार के मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त और मुक्त छंद। मात्रिक छंद जिन वर्णों छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उनको हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक वाले छंदों में दोहा, चौपाई, रोला कौन कौन से आ जाते हैं? दोहा, चौपाई, रोला किसमें? मात्रिक छंदों में। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। सम मात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। देखो दोहा, चौपाई, रोला। दोहा, चौपाई, रोला मात्रिक छंद। और मात्रिक में 3 प्रकार के सम मात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। जिन छंदों की रचना मात्राओं के गणना के आधार पर होती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। सम मात्रिक छंद जहाँ छंदों में सारे के सारे चरण समान होते हैं उन्हें सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्धमात्रिक छंद जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान, दूसरा और चौथा अलग होता है किंतु आपस में समान हो उसको अर्धमात्रिक, जिसमें दोहा छंद जो होता है वो आपका अर्धमात्रिक छंद आता है। विषम मात्रिक जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो उसको आप विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। जैसे आपका छप्पे छंद जो है किस में आएगा? विषम में। देखो छंद आपके 3 प्रकार के आते हैं मात्रिक छंद के अंदर। सम मात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उनको हम मात्रिक छंद बोलेंगे। सम मात्रिक का मतलब होता है जहाँ छंदों में सारे के सारे चरण कैसे होंगे? समान होंगे, उनको आप सम मात्रिक बोलोगे। इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 11-11। जैसे मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ पर वो यहाँ हूँ अथवा वहीं हूँ। अर्धमात्रिक की बात करते हैं। इसमें पहला और तीसरा एक समान हो, दूसरा और चौथा चरण उससे अलग हो किंतु आपस में समान हो। दोहा छंद अर्धमात्रिक में आएगा। दोहा अर्धमात्रिक में। विषम की बात करते हैं तो जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम होते हैं, इनको छप्पे छंद इसका उदाहरण है। फिर स्टूडेंट्स कुछ सम मात्रिक छंद। चौपाई की विशेषता देखो भाई। एक मात्रिक छंद है
चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, परंतु 2 लघु और 2 गुरु हो सकते हैं। यानी कि जब चरण का अंत होगा तो लास्ट में आपको एक एक लघु गुरु नहीं मिलेगा, 2-2 मिलेंगे। एक मात्रिक छंद होगा, 4 चरण होंगे, चौपाई में 16 मात्राएं होंगी, अंतिम में एक एक लघु गुरु नहीं होगा, 2-2 होंगे। जैसे इसकी पहचान देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु रोग उजागर। देखो उजागर में ग और र 2 क्या है आपके लघु हैं। सम राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर भी 2 क्या है लघु हैं। तो लास्ट में 2 लघु लघु हो या 2 गुरु गुरु हो तो क्या बोलेंगे उसको हम चौपाई छंद बोलेंगे। फिर आपका रोला, रोला भी एक सम मात्रिक छंद होगा, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं 11 और 13 के क्रम में 11 और 13 टोटल 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सम मात्रिक होगा। रोला एक सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 टोटल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु। जैसे हैं नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघ रत्नाकर है। यहाँ पर 2 लघु या 2 गुरु होने से रोला छंद हो जाता है। फिर आपका हरि गीतिका, हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं हैं। चौपाई में 16, रोला में 24, हरि गीतिका में 28। 4 चरण होंगे, छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं होती हैं। यानी हरि गीतिका में टोटल मात्राएं 28, 16 और 12 के क्रम में 28 मात्राएं। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे त्रु की है तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका। देखो यहाँ पर लास्ट में 4 चरणों के अंदर टोटल मात्राएं कितनी यहाँ पर 16 और 12 चरणों में और टोटल मात्राएं 28, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर छंद है हरि गीतिका। फिर आपका गीतिका छंद। गीतिका छंद भी एक सम मात्रिक छंद है। इसमें आपकी 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका 28 और गीतिका उससे छोटा यानी कि 2 कम 26 मात्राएं। स्टूडेंट्स यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 14 और 12 प्रयति होती हैं। गीतिका के 14 और 12 प्रयति होती हैं और अंत में लघु गुरु का इकट्ठा यानी कि लघु गुरु का क्रम होता है। उदाहरण देखो। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें 12 और 14 मात्राएं प्रयति होने से मात्रा कितनी होगी हमारी 26 मात्राएं है। तो कौन सा होगा हमारा ये गीतिका छंद होगा स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आपके अर्ध सम मात्रिक के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अर्ध सम दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा का उल्टा दोहा होता है। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होना चाहिए। जैसे चौपाई के में एक एक लघु गुरु नहीं होने चाहिए, 2-2 होने चाहिए। यहाँ पर अंत में लघु होगा, एक ही लघु होगा। यानी कि दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा छंद का उल्टा है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी और अंत में एक लघु होगा। देखो यहाँ पर र है, एक लघु। यहाँ पर भी र है बगैर मात्रा के, एक लघु। कारस धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पात्रवर पके केतक सींचो नीर। देखो र और र एक ही लघु होने से दोहा छंद है और मात्राओं की संख्या देखते हैं 13-13 और 11-11 यानी कि 13 प्रयति और 11 प्रयति। एग्जाम्पल एक और। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
वन रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। यहाँ पर भी एक लघु होने से कौन सा छंद बनेगा आपका? दोहा छंद। सोरठा अर्ध सममात्रिक, दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक था और सोरठा इसका उल्टा होता है, तो ये भी क्या है? अर्ध सममात्रिक है, दोहा छंद के उल्टा। वहाँ पर 13-11 पर यति थी, लेकिन यहाँ पर 11-13 पर यति होगी। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे कहेजु पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, तो यहाँ पर बिना न आ क्या है? यहाँ पर गुरु है, इसलिए यहाँ पर पहली मात्रा देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 होगी इसके अंदर। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, तो ये भी क्या होगा आपका? 11-11 पर यति, या 11 फिर 13, 2, 4, 6, 8, 10 और 3 13, पहले 11 फिर कितनी होगी? 13, तो 11-13 पर यति होगी। देखो पहले बोल रखा है इसमें 11 मात्रा, दूसरे में होनी चाहिए 13, इसलिए यहाँ पर सोरठा छंद होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा और दोहा का उल्टा होगा। फिर देखते हैं कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 3 और 2 5 और फिर 9, 10, 11, यानी कि 13-11 पर यति है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा आपका? सोरठा होगा। फिर आपका ब्रव्य छंद, ये भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है स्टूडेंट्स। ब्रव्य छंद भी कौन सा है? अर्ध सममात्रिक है। ब्रव्य में 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 19 होती हैं। 19 कैसे? इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7, यानी दूसरे में चौथे में 7 होगी और पहले में तीसरे में 12, और 12 और 7 टोटल कितनी होनी चाहिए? 19, किसमें? ब्रव्य छंद के अंदर। प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी, यानी कि विराम होगा। सम चरणों के अंत में जगण तगण होने पर ब्रव्य की मिठास बढ़ जाती है। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उधार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 और 7 मात्राएं, कैसे? 2, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 मात्राएं होगी। इसमें 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4 कितनी हो जाती हैं? 12, यानी कि 12 पे फर्स्ट वाले में विषम पे और सम में कितनी है? 7, तो इसलिए टोटल कितनी हो गया हमारे पास? 19 मात्राएं होने से कौन सा होगा? ये आपका ब्रव्य छंद। फिर है उलाला। उलाला भी कौन सा है? अर्ध सममात्रिक है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं, लेकिन उलाला में 15 और 13 पर यति होगी। कितनी मात्राएं? जैसे हरि गीतिका में 28 थी, गीतिका में 26 थी और चौपाई में 16 थी। उलाला में 28, लेकिन यति कितने पे? 15 और 13 पे यति होगी। तो आपके अर्ध सममात्रिक में दोहा, दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा के बाद फिर ब्रव्य 19 मात्राएं 12 और 7 पर यति, फिर आपका उलाला 28 मात्राएं 15 और 13 पर यति होती है। स्टूडेंट्स इसका उदाहरण है करते अभिषेक पयोध है बलिहारी वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कौन सा है? उलाला छंद। स्टूडेंट कौन सा? उलाला। अब कुछ विषम छंद भी कर लेते हैं। विषम छप्पे आपका मात्रिक विषम छंद है। छप्पे कौन सा है? मात्रिक विषम छंद। इसमें 6 चरण होते हैं। किसमें? छप्पे में। है कैसा? विषम छंद। 4 चरण रोला के और 2 उलाला के। देखो छप्पे रोला उलाला का कॉम्बिनेशन, टोटल चरण 6, 4 आपके रोला के और 2 अंतिम किसके हो जाते हैं? उलाला के। 4 और 2 6 चरण हो जाते हैं और यह आपका एक मात्रिक विषम छंद है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, तो क्या आपका ये रोला है। करते अभिषेक पयोध है बलियारी वेश की, उलाला है। तो रोला उलाला तो क्या हो जाएगा आपका? छप्पे छंद हो जाता है
और छप्पे एक विषम छंद है, इस प्रकार भी आपको याद रखना है।